बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने प्रीवियस क्लासेस में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट कंप्लीट कर लिया था। जिसने नहीं देखा है वो पहले वो जाके देख ले, ठीक है। और आज हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का भी, और इसका वेटेज भी अच्छा खासा हमारे एग्जाम में। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखो, डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसमें दो वर्ड्स होंगे, एक होगा डेरिवेटिव, एक होगा हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। डेरिवेटिव क्या है? dy बाई डी एक्स, ठीक है। और डेरिवेटिव करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तभी उसको उसका डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग द डेरिवेटिव। ये इतना काम करनी है, जस्ट जनरल नॉलेज है, मेन हम अपने उस पर चलते हैं। देखो, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा, उसका ऑपरेटर होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की, जो y को हम किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं? x के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब इसको देख के हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट फंक्शन कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है? कोई चीज अगर डिपेंडेंट है, इसका मतलब वो किसी चीज पे निर्भर है, ठीक है। अगर कोई चीज इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब वो अकेली सफिशिएंट है, उसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर है। कोई वेरिएबल अगर डिपेंडेंट है, इसका मतलब उसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और अगर कोई वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो दैट मीन्स उसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा, और जिसकी नहीं कर रही है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लू y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? x की वैल्यू डालते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? वैल्यू ऑफ x पे। जैसे जैसे x की वैल्यूज डालते जाओगे वैसे वैसे y की वैल्यूज मिलती जाएगी। तो x की वैल्यू किस पे, y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x पर। दिस इंप्लाइज x हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट हुआ, क्योंकि x पर तो कोई कंडीशन नहीं है, और y यहाँ पर क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, जरूरी नहीं आप dy बाई डी एक्स ही लिखो। अगर मैं dx बाई dy लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। x का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू? y के विद रिस्पेक्ट टू। और जिसके विद रिस्पेक्ट टू करते हैं वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनता है, और दूसरा जिसका कर रहे हैं वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बनता है। तो x यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इस केस में x आपको किस टाइप का दिखेगा? x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, मतलब x की वैल्यू किसके फॉर्म में होगी? y के फॉर्म में। और यहाँ पे जब dy बाई डी एक्स करोगे तो y की वैल्यू किसके फॉर्म में होगी? x के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर x में निकाल दूँ तो क्या बनेगा? y बाई 3। अब y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालते जाओ, x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएगी। तो x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? y पे। तो y यहाँ पर क्या बन गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, और x हमारा क्या बन गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, ठीक है बच्चों। तो इसलिए जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dx बाई dy, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे y हमारा क्या बन रहा है? इंडिपेंडेंट, और x हमारा क्या बन रहा है? डिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये y इंडिपेंडेंट हो गया, x डिपेंडेंट हो गया। तो इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगी तो ये क्या आएगा? dx बाई dy, ठीक है। अब आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, वो कर लेते हैं डेरिवेटिव के, ठीक है। इतना क्लियर है? ये बेसिक था थोड़ा सा, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ डूइंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन, ठीक। देखो बच्चों, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। और इसके आगे और भी लिखेंगे, पहले ये देखते हैं। देखो, अगर आप किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो तो वो जीरो आएगा। फॉर एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ 2, डेरिवेटिव ऑफ 3, डेरिवेटिव ऑफ 5 इज जीरो, ओके। ये हम 11th में पढ़ के आए, ये सारी आइडेंटिटीज, ठीक है। देखो, अगर आप डेरिवेटिव करते हो, आपके पास दो फंक्शन है x के, ठीक है, f ऑफ x एंड g ऑफ x, और दोनों फंक्शंस के बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है, तो आपका डेरिवेटिव क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा दोनों के ऊपर, ठीक है। कैसे लगेगा? d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x। तो क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x, ओके। देन d बाई डी एक्स ऑफ k इंटू f ऑफ x। k क्या है? कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट क्या होगा? डेरिवेटिव से बाहर हो जाएगा, और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा? फंक्शन ऑफ x का। तो k बाहर निकल गया, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल कौन सा है? पावर रूल, ठीक है। पावर रूल यहाँ पे क्या होगा? देखो, d बाई डी एक्स, ठीक है, किसका करना है? एक फंक्शन है आपके पास x का, है, ओके। वी हैव द फंक्शन ऑफ x, और उसकी कुछ पावर है, ठीक है। और ध्यान, हाँ, उसके कुछ क्या है? हमारे पास पावर है, ठीक है, उसके कुछ पावर है।
तो यहाँ पर n पावर है उसकी, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये n उठ के आगे आ जाएगा और उस फंक्शन ऑफ x की पावर एक कम हो जाएगी, ठीक है, तो वो n माइनस वन हो जाएगी इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये जो अंदर एफ ऑफ एक्स होगा जो भी फंक्शन होगा उसका एक बार फिर से हम डेरिवेटिव कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा पावर रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n आगे आ गया, एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। अब नेक्स्ट, अगर ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x हो जाती है तो ये क्या बन जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n, तो ये क्या आ जाएगा, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का, ठीक है, तो एक्स रेज टू द पावर n, तो पावर आगे आएगी, तो 3 था एक्स क्यूब, तो 3 आगे आ गया और उसकी एक पावर लेस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो क्या मैं बोल रही हूँ, मैं यहाँ बोल रही हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3, तो 3 आगे आ गया और x की पावर एक कम होगी, 3 माइनस वन दैट इज 2। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, दिस इज x3 स्क्वायर, ओके। इसके बाद देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ डेरिवेटिव्स हमने प्लस वन में भी पढ़े थे, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सेकेंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ secant x is secant x into tan x, derivative of cosecant x is equals to minus cosecant x into cot x, ठीक है। तो उसी से बेस्ड है, बट आपने x में पढ़ा था, मैं यहाँ पे f of x में पढ़ाऊंगी, ठीक है, कि अगर साइन के अंदर कोई भी फंक्शन ऑफ x आ जाए तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। तो साइन का क्या होता था, कॉस हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे अंदर जो भी है वो एज इट इज रखना है, ठीक है। तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स को मैं लिख सकती हूँ एफ डैश एक्स, इसको हम बोलते हैं एफ प्राइम एक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ प्राइम एक्स, ओके। तो क्या हुआ, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का फंक्शन, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। नेक्स्ट कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। सिमिलरली इनके फिर एग्जाम्पल्स भी करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये क्या बन जाएगा कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसको बोलते हैं एफ डैश एक्स, ओके। और अगर एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक्स हो गया तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है एक्स है, और फिर क्या करना है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे वो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू 1, तो वो कॉट एक्स ही बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं नाइन्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यह ध्यान रखना जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सी आ रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है उन सब के डेरिवेटिव में माइनस आएगा, ठीक। तो यहाँ पे कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें माइनस आएगा, माइनस कॉसिकेंट, ओहो ये गलत लिख दिया कॉट, ये देखो इसको फिर से देखो, टेन ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू एफ डैश एक्स। What is cot of f of x? This is minus cosecant square f of x into derivative of f of x, ठीक है। Then 10th is d by dx of secant f of x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा tan of f of x into secant of f of x, ओके बच्चों। देन लास्ट जो है 11th वो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। व्हाट इज कॉसिकेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आएगा, माइनस कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू टेन कॉसिकेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉसिकेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो
ये हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, ठीक है। इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। अभी मैंने एफ ऑफ एक्स में बताया है, आपने जनरली एक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। बट एफ ऑफ एक्स से अगर आप याद रखोगे चीजें तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो चेन रूल आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स है, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब साइन के अंदर कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब साइन को कॉस में चेंज कर लेना है और अंदर जो भी उसको एज इट इज रखना, फिर इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, अंदर जो है फंक्शन, ये जो एंगल फंक्शन जो है यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला, ठीक है। सेम tan ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो tan चेंज होगा सीकेंड स्क्वायर में, ठीक है। तो जो अंदर है यहाँ पे तो वो सेम ही रहेगा और अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करना है। cot ऑफ एफ ऑफ एक्स, cot किस में चेंज होगा, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, अंदर वाला सेम रहा, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो सेकेंड किस में चेंज हो गया, tan के अंदर वाला सेम रहा, ठीक है। फिर सेकेंड एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डैश एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा साथ में, एफ डैश एक्स, अंदर वाले का डेरिवेटिव। सिमिलरली कोसेकेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस कॉट, अंदर वाला सेम रहेगा एफ ऑफ एक्स, कोसेकेंट अंदर सेम रहेगा एफ ऑफ एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटीज है। अब इन पे बेस्ड टास्क से क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप इनको रिवाइज करो, जल्दी से याद करो, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो देखते हैं। पहले में बोल रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, सबको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। पहला क्या है, साइन एक्स ऑल रेज टू द पावर 2, ठीक है। tan अंदर है रूट tan x, थर्ड है cot x स्क्वायर, फोर्थ है x प्लस रूट साइन x, ठीक है। एक एक करके इन सबको देखते हैं। पहले ये वाला देखते हैं, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। पहले वाले का देखते हैं सॉल्यूशन, ब्लू से लिखते हैं। ये देखो, सबसे पहले जिसको भी डिफरेंशिएट करना है उसको हम कैसे लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको नाम दे दिया 1। अब बोलेंगे डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, ठीक है। फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे करो, यहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या ये पावर रूल है, कौन सा वाला रूल इसमें लगेगा, ये वाला रूल लगेगा, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n, ठीक है। तो n आगे आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की पावर हमारी n माइनस 1 हो जाएगी इंटू एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे कंपेयर करो, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये अंदर जो साइन एक्स है ये एफ ऑफ एक्स है और n हमारा क्या आ गया 2, तो ये ट्रीट होगा एज अ एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है और ये हमारी पावर है n, तो इसको लिख सकते हैं, दिस इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज n, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन करो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो पावर जो है ये 2 पावर आगे आ जाएगा, जैसे इसमें आया n, एफ ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स, इसकी पावर एक कम हो जाएगी 2 माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स का मतलब अंदर वाले इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इसी को हम साइन 2x भी बोल सकते हैं, बोलते हैं ना, साइन 2x याद है आइडेंटिटी क्लास 11 की, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको मैं साइन 2x भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो कैसे, ये कौन सा रूल लगा है, इस पे पावर रूल लगा है। पावर रूल याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n, तो एफ ऑफ एक्स मतलब कोई भी x का फंक्शन हो सकता है अंदर, ठीक है, तो उस पे पावर रूल लग जाएगा। तो n उस जो फंक्शन आया एफ ऑफ एक्स का, उस पे जो भी पावर है उस पावर को आगे ले आओ, उस फंक्शन की एक पावर कम कर दो और साथ में उसका डेरिवेटिव कर दो, तो कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप ये ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसको हटा ही देते हैं, इसका काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, लेट, सबसे पहले क्या करेंगे, जिसको भी डिफरेंशिएट करने को बोला उसको y के इक्विवेलेंट करेंगे, y इज इक्वल टू 10 रूट ऑफ 10x, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई करते हैं इसको, मैं यहाँ लिख रही हूँ 10 अंदर रूट 10x का मतलब क्या है, 10x की पावर क्या है हमारे पास 1/2 है ना, इसकी पावर क्या है 1/2, यही है रूट का मतलब ये होता है कि उसकी पावर 1/2 होगी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, ठीक है, तो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, क्या मैंने आपको ये बताया था tan of f of x क्या होता है, यस व्हाट इज tan of f of x, ठीक है, tan of f of x is secant square f of x into derivative of f of x, है ना, ये बताया था। तो ये करते हैं, ये y था तो ये क्या आएगा जब डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx is equals to d by dx of tan x raised to the power 1/2, ठीक है यहाँ तक। अब इस पर कौन सा रूल लगेगा जल्दी से बताओ, रूल लगेगा हमारे पास d by dx of tan of f of x, ठीक है, tan of f of x, तो ये क्या हो जाएगा tan का डेरिवेटिव क्या बताया था, tan of f of x का क्या होता है secant square f of x into f dash x का मतलब उसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे कंपेयर करो, f of x क्या है, देखो d by dx of tan f of x की जगह क्या आ रहा है tan x की पावर 1/2, तो ये कंप्लीट हमारा क्या है, ये एज अ f of x एक्ट करेगा, ये कंप्लीट, ठीक है, दिस विल एक्ट एज अ f of x, ये कंप्लीट ये पूरा, ठीक है, ये tan x रेज़ टू द पावर 1/2 क्या हो जाएगा f of x हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पे देखो तो डेरिवेटिव देखो क्या आता है, इसका डेरिवेटिव यही रूल लगाना है, ठीक है, tan का क्या हो जाएगा secant स्क्वायर, तो दिस विल बिकम secant स्क्वायर f of x क्या है ये अंदर वाला, यहाँ लिख दिया tan of x रेज़ टू द पावर 1/2, ये इसके अंदर आ गया, ठीक है, इसको आप रूट tan x भी लिख सकते हो इनटू d by dx ऑफ अंदर वाला फंक्शन, अंदर वाला क्या है tan x रेज़ टू द पावर 1/2, ठीक है। अब ये इसका तो काम खत्म, ऑपरेटर कहाँ लग रहा है, डेरिवेटिव किसका करना है, इसका करना है tan x रेज़ टू द पावर 1/2। अब इस पे सोचो, इस पे कौन सा रूल लगेगा, इस पे पावर रूल लगेगा f of x रेज़ टू द पावर n, पावर रूल जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था सेम इसमें अब क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा, ठीक है, तो इस पे पावर रूल लगाते हैं, secant स्क्वायर tan x रेज़ टू द पावर 1/2, पावर रूल में क्या होता है f of x रेज़ टू द पावर n आगे आ जाएगा, n इज हियर 1/2, ओके, देन जो f of x है उसकी पावर एक कम हो जाएगी, tan x की पावर एक कम, मतलब n माइनस 1, n क्या था 1/2, तो 1/2 माइनस 1 इनटू d by dx ऑफ f of x। अब यहाँ पे f of x क्या है tan x, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ tan x d by, यहाँ लिख देती हूँ d by dx ऑफ tan x, ठीक है, तो फाइनल क्या आंसर आया देखो, इसको यहाँ हटा देते हैं, फाइनल आंसर है secant स्क्वायर tan x, इसको रूट tan x लिख दो, तो पावर 1/2 का मतलब रूट tan x है, 1/2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे इस कंप्लीट में हम यहाँ पे 2 से कर सकते हैं, इसको ये करेंगे तो क्या आएगा 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 ओवर रूट tan x, और व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x cot x, तो ये cot x आ गया, तो दिस विल बी आवर आंसर। ये समझ आया ना कि इस पे कौन सा रूल लगा, इस पे पावर रूल लगा, ये वाला f of x रेज़ टू द पावर n, इसका जब डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है n आगे आ जाता है f of x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू f डैश x, ठीक है, तो ये यहाँ देखो कंपेयर करो, ये f of x होगा और n क्या है n 1/2 होगा, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, तो आपको सिर्फ रूल्स ध्यान रखने और चीजों को करते जाना है, ठीक है, तो tan of f of x का क्या होता है secant स्क्वायर f of x इंटू f डैश x, अब यहाँ पे f of x क्या दे रखा था रूट tan x, ठीक है, तो हमने जब डेरिवेटिव किया तो क्या आया secant स्क्वायर f of x, तो secant स्क्वायर रूट tan x, secant स्क्वायर रूट tan x यहाँ लिखा, ठीक है, रूट tan x की जगह हमने tan x रेज़ टू द पावर 1/2 लिखा, ओके, देन इनटू f डैश x मतलब ये अंदर वाले का जो f of x बना है यहाँ पे, ठीक है, उसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ
रूट टेन एक्स का मतलब 10x रेज टू द पावर 1/2। अब इसका तो कुछ करना नहीं है, अब इस पे ऑपरेटर लगा तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पावर रूल से, क्योंकि एक फंक्शन है x का और उसकी सम पावर है, तो फंक्शन ऑफ x रेज टू द पावर रेज टू सम पावर, तो क्या लगता है उसकी पावर आगे आ जाती है, 1/2 आगे आ गया। जो भी f ऑफ x होगा उस पे एक पावर कम चली जाएगी, 1/2 माइनस 1 n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे 10x, कंपेयर करो ना, ये एफ ऑफ एक्स है ये है, ठीक। तो डी बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, वो क्या होगा cot x। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। cot ऑफ एक्स स्क्वायर, जब तक करो आप करो जल्दी जल्दी। ये भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। लेट, इसमें किसको करना है डिफरेंशिएट, cot x स्क्वायर को, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू cot x स्क्वायर, दिख रहा है y इज इक्वल्स टू cot x स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ cot ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब कंपेयर करो, एक रूल बताया था cot ऑफ f ऑफ x का, क्योंकि यहाँ पे x तो है नहीं, f ऑफ x है ना। अब f ऑफ x क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर है, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ cot f ऑफ x, अब ये c से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आता है ना इसमें, तो ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स। कंपेयर कर लो, f ऑफ x की जगह x स्क्वायर है, तो दिस इज आवर f ऑफ x, है ना। तो इस पे रूल लगाओ, cot x की जगह क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर f ऑफ x इज x स्क्वायर इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, 2x, पावर रूल याद है, पावर रूल क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n, क्या हो जाएगा n x रेज टू द पावर n माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, x की और 2 माइनस 1 दैट इज 2x। तो ये क्या बन गया हमारा फाइनल आंसर, ये 2x हो जाएगा, तो आगे लिख दिया माइनस 2x कोसिकेंट स्क्वायर x स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, इजी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लेट y इज इक्वल्स टू x प्लस रूट साइन x। आप भी करो साथ साथ जल्दी जल्दी, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस रूट साइन x, ठीक है। डेरिवेटिव में यहाँ पे देखो, एक फंक्शन x का क्या है, x है, और दूसरा फंक्शन ऑफ x क्या है, रूट ऑफ साइन x, ठीक है। तो जब प्लस माइनस के साथ आपके फंक्शन सेपरेटेड होते हैं तो डेरिवेटिव सब पे लग जाता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव इस पे लग जाएगा, ये ओपन होगा, कैसे होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन x। x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन की पावर 1/2। क्या ये आपको दिख रहा है, पावर रूल है, साइन एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n, दिख रहा है ना, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, साइन x है, तो क्या लगेगा, पावर आगे आ गया, साइन ऑफ x उसकी पावर माइनस 1/2, यहाँ देख लो क्या होगा, 1/2 माइनस 1, ठीक है। फिर वो माइनस 1/2 बनेगा, माइनस कुछ क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज एफ डैश एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये क्या बना, फाइनल आंसर हमारा 1 प्लस 1/2, 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1/2, तो इसका मतलब नीचे आ जाएगा रूट में, रूट साइन एक्स। और व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, तो ये आ गया कॉस एक्स। यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाया, पावर रूल लगाया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n, तो ये क्या आ गया, n आगे आ गया, एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। कंपेयर कर सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो गया, तो चाहे यहाँ से हटा लो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या हो गया आपका, साइन एक्स हो गया, और ये n हो गया, दिस इज आवर एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज n। कंपेयर करके इसमें डालो, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब 2 रूल्स और रह गए हमें सीखना, वो भी सीख लेते हैं। एक प्रोडक्ट रूल है हमारे पास और एक कौन सा रूल है, क्वोशिएंट रूल। ये +1 में भी पढ़ते हैं हम, पर हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, अगर आपके पास 2 फंक्शंस हैं x के और वो दोनों क्या है बीच में, मतलब वो दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, ठीक है। तो हम कर रहे हैं d/dx ऑफ u into v। ओके, व्हाट इज u and v हियर, u and v आर द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये कोई फंक्शन ऑफ x होंगे, तो कैसे होगा, पहले किसी भी एक को बाहर रख लो, दूसरे का डेरिवेटिव करो, प्लस जिसका हो चुका है उसको बाहर रखो, उसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। तो मैं u को पहले बाहर रख रही हूँ, तो डेरिवेटिव किसका होगा, v का। अब क्या होगा, v का डेरिवेटिव हो चुका है तो v बाहर रहेगा, u का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है, अगर कोई 2 फंक्शन है x के, उनका डेरिवेटिव करना है तो आप ये प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है x इंटू साइन एक्स को, ठीक है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन एक्स। अब यहाँ देखो 2 फंक्शन है x के, एक x है और एक साइन एक्स है, तो दिस विल बी आर u एंड v, ठीक है। तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो अगर मैं इसको लेट y इज इक्वल्स टू ले लेती हूँ x साइन x, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx, दिस इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में पहले इस फंक्शन को एज इट इज रखो, इसका डेरिवेटिव कर दो d/dx ऑफ साइन एक्स, देन प्लस, अब इसका कर चुके हैं तो ये बाहर रहेगा साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा d/dx ऑफ x। व्हाट इज दिस, x एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस एक्स, साइन एक्स, और x का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल की एप्लीकेशन भी सीख ली और वो रूल भी सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिवाइड रूल भी बोलते हैं और उसको क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल, ओके, व्हाट इज क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या होगा, d/dx ऑफ u by v, मतलब 2 फंक्शन ऑफ x क्या होंगे, डिवाइड में होंगे, एक फंक्शन ऑफ x ऊपर होगा न्यूमरेटर में, एक डिवाइड में, एक डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये डिवाइड वाली लाइन लगानी है, ठीक है। जो नीचे है, नीचे वाले का स्क्वायर करके लिखना है, ठीक है। जो नीचे है, नीचे वाले का स्क्वायर करके लिखना है। अब इसका अगर स्क्वायर करके हमने लिखा है, ठीक है, तो इसको विदाउट स्क्वायर यहाँ लिखना है v, ठीक है। फिर v बाहर लिख चुके हैं तो u का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में प्लस आया था तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। अब u का हम डेरिवेटिव कर चुके हैं तो अब u बाहर रहेगा और डेरिवेटिव किसका होगा, v का होगा, ठीक है। कितनी आसानी से हमें याद हो गया, ठीक है। रिवाइज भी हो गया, क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर करना है, फिर उसको विदाउट स्क्वायर के यहाँ पे v लिखना है, फिर v लिख चुके हैं तो u का डेरिवेटिव होगा du/dx, देन प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है तो इसमें माइनस होगा। अब u का डेरिवेटिव कर चुके हैं तो अब u बाहर रहेगा, v का डेरिवेटिव होगा। तो ये हमारा क्वोशिएंट रूल हो गया, ठीक है। इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, सो दैट हमारी एप्लीकेशन भी साथ में खत्म हो जाए। अगर मेरे पास है y इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास है साइन एक्स ओवर एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक फंक्शन ऑफ x है, ये भी दूसरा फंक्शन ऑफ x है, तो दोनों का क्या करना है हमें, मतलब इस फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो करो, लगाओ इसका प्रोडक्ट रूल, dy/dx कैसे मिलेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे कौन है x, x का क्या लिखना है, स्क्वायर। अब स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे विदाउट स्क्वायर लिखना है इसको x, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला दैट इज साइन एक्स, तो d/dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x। फिर प्रोडक्ट याद करो, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है तो इसमें माइनस आएगा। अब हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव किया था इधर, तो साइन एक्स अब बाहर रहेगा, डेरिवेटिव दूसरे वाले का होगा x का डेरिवेटिव इज 1। तो ये हमारा आंसर आ गया, x cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्वोशिएंट रूल हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया, जल्दी कर लिया हमने, ठीक है। क्योंकि ये सारा +1 का ही है, अभी तक हमने जितना करा है ये +1 का ही रिवाइज करा है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इनवर्स वाला करते हैं, नाउ द डेरिवेटिव्स ऑफ द इनवर्स फंक्शन, ठीक है। और इनको साथ के साथ याद करते जाना मेरे साथ, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा, हमारा एग्जाम आ रहा है, ठीक है। तो साथ साथ मैं रिपीट करते जाऊंगी, आप भी मेरे साथ साथ रिपीट करते जाना।
तो अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले देखेंगे अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, इनके डेरिवेटिव्स अब हम देखेंगे। पहला, अगर मेरे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मैं x के साथ नहीं बताऊंगी, मैं f ऑफ x के साथ ही बताऊंगी सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हम याद f ऑफ x के साथ ही करेंगे। अगर f ऑफ x की जगह x हो गया, जब आपको साइन इनवर्स x निकालना है तो क्या करना है, f ऑफ x की जगह x रख देना बस इस फॉर्मूले में, तो साइन इनवर्स x आ जाए, क्योंकि साइन इनवर्स x क्या है, एक पर्टिकुलर केस है इसका, ठीक है। तो ये क्या आएगा, what is the derivative of sine inverse of f of x? This is equals to 1 over under root 1 minus f of x का स्क्वायर, ठीक है, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ f of x। f of x का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसका वो बता देती हूँ, अगर f of x की जगह x है तो क्या हो जाएगा, एंड यहाँ पे देख लो, इफ इन दिस फॉर्मूला f of x की जगह क्या है, x है हमारे पास, ठीक है। तो f of x की जगह x डालते चलो तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास 1 ओवर अंडर द रूट 1, f ऑफ x की जगह क्या है, x है, तो x का स्क्वायर इंटू d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x क्या है, x, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x हमारे पास डायरेक्टली क्या बन गया, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आसान हो गया। अब मैं एक के लिए बता रही हूँ, अब बाकी के लिए x वाला निकाल लेना, ठीक है। मैं f ऑफ x में फॉर्मूला बताऊंगी, बाकियों के लिए आप f ऑफ x को x पुट कर लेना तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि आप याद किस में रखो, f ऑफ x में याद रखो, सो दैट आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की खास बात है, आपको सिर्फ 3 याद रखने हैं, बाकी के 3 फ्री में याद हो जाएंगे, बस साइन चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे साइन इनवर्स का याद कर लिया, ठीक है, तो कॉस इनवर्स का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बट जो मैं सीक्वेंस बोल रही हूँ उसी सीक्वेंस में लिखोगे, याद करोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स क्या होता है, 1 ओवर रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर। कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे माइनस पुट कर देना, माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू एफ डैश एक्स। व्हाट डू मीन बाय एफ डैश एक्स, पढ़ के आए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। अब आप इसके लिए एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, तो माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, इसके बाद क्या लिखेंगे, tan x, ठीक, d बाई डी एक्स ऑफ tan x, tan इनवर्स x, ठीक है। x की जगह हम किस में पढ़ना शुरू करेंगे, f ऑफ x में, ओके। ये क्या मिलेगा, 1 ओवर 1 प्लस f ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x, 1 ओवर 1 प्लस f ऑफ x स्क्वायर इनटू f डैश x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, f ऑफ x की जगह x पुट कर दोगे तो tan इनवर्स x का आ जाएगा, वो क्या होगा, 1 ओवर 1 प्लस f ऑफ x की जगह x डालेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x विच इज 1, तो क्या बचेगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर tan इनवर्स का याद है तो कॉट का फ्री में हो जाएगा, बस यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस, ठीक है। फोर्थ, d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स f ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस लगाना है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा इसको इधर लिख लेते हैं, दिस विल बिकम, यहाँ पे माइनस 1 ओवर 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर एफ डैश एक्स, ठीक है। जो tan इनवर्स का होगा उसमें बस यहाँ पे माइनस लगा देना तो वो cot इनवर्स का हो जाएगा, ठीक है। अब x के लिए चाहिए, अगर यहाँ पे f ऑफ x की जगह x होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज 1, तो 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं,
अभी तक हमने सिर्फ दो याद किए, ये याद करना है, ये याद करना है। कॉस इसका नेगेटिव होगा साइन इनवर्स का, कॉट किसका नेगेटिव होगा टेन इनवर्स का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं, क्या बचा, फिफ्थ सीकेंट इनवर्स है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब सिर्फ हम सेकेंड इनवर्स का याद करेंगे, कॉसिकेंट का उसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे माइनस वन ओवर, नो इसमें माइनस नहीं आएगा, ये क्या आएगा, वन ओवर मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स अंडर रूट वन माइनस नॉट वन, ये आएगा एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये किसका हो गया हमारा, सेकेंड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सेकेंड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, वन ओवर मॉड्यूलस एक्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। अगर एक्स के लिए करना है तो एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वन ओवर मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज वन। तो क्या बन जाएगा, वन ओवर मॉड्यूलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। सिक्स क्या है, कॉसिकेंट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको तो याद करना ही नहीं है, इसमें तो माइनस लगाना है किसका, सेकेंड वाले में, ठीक है। क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। और जहां एफ ऑफ एक्स है एक्स डाल दोगे तो कॉसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स का बन जाएगा, ठीक है। वो क्या बनेगा, माइनस वन ओवर मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज वन। देखो एक और ट्रिक बताती हूँ इसकी, देखो देखो सी वालों में सब में नेगेटिव आएगा, सी, बस आपको सीक्वेंस याद रखना, कौन सा सी किसके बाद आ रहा है। साइन के बाद कॉस आएगा, ठीक है, तो कॉस में साइन का नेगेटिव होगा, ठीक है। टेन के बाद कॉट आएगा तो कॉट में टेन इनवर्स का नेगेटिव होगा। सीकेंट के बाद कॉसिकेंट आएगा तो कॉसिकेंट में क्या हो जाएगा, सीकेंट का नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सारे हो गए, ठीक है। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट आपको थोड़ा याद हो जाए और, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके, ठीक है। अब इनके कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग with respect to x, ओके। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इससे लिखते हैं, ब्लैक कप का आएगा हमारा, ठीक है। पहला लिखते हैं, अगर हमारे पास है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ cos x, ओके। इसमें से मैं दो करवाऊंगी और एक आपको होमवर्क दूंगी, वो आपको करके लाना और उसका आंसर नेक्स्ट क्लास में कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। ये आ गया हमारा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। एंड थर्ड वन लिखते हैं सेकेंड इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। ये आपको एज अ होमवर्क करके लाना है, थर्ड वाला, ठीक है, होमवर्क। इन दोनों के हम सॉल्यूशन करते हैं जल्दी जल्दी। देखो इसका लिखते हैं, क्या आएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos x, ठीक है। याद करो क्या फॉर्मूला पढ़ा था, व्हाट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या होता है मैम, ये होता है वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। तो वही लगाएंगे यहाँ पे, ये हमारा एज अ एफ ऑफ एक्स ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, cos x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x, माइनस साइन x, ठीक है। तो ये क्या आ गया, माइनस साइन x डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं, थर्ड वाला तो आप करके लाओगे, ठीक है। ये आ गया इसका सॉल्यूशन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है अंदर वाला, ठीक है। तो क्या होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, वन ओवर वन प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है।
तो एफ ऑफ एक्स ये है, तो क्या होगा 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज दिस, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? पावर रूल, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, तो 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1 दैट इज x, तो ये हो गया 1 प्लस x रेज टू द पावर 4 इंटू 2x, तो ये क्या बना 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो चुका है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो डेरिवेटिव हैं वो भी हमने सीख लिए हैं। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं इनवर्स वाले, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे क्लासेस में यही होता है, पहले हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं फर्स्ट जो लेक्चर होता है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का एक्सपोनेंशियल एंड, ये रेड पेन तो बुरा मान जाएगा अगर इसको यूज नहीं करेंगे ना, इसको भी यूज कर लेते हैं भाई साहब, आपको भी यूज कर रहे, रोल नहीं। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता है कैसा होगा? e रेज टू द पावर समथिंग, तो वो क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, e क्या होता है पता है ना, ये छोटी क्लासेस पढ़ा, e इज अ इरेशनल नंबर जिसकी एक वैल्यू होती है ना, फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो e एज अ कांस्टेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको किस टाइप का दिखेगा? यहाँ देखो इस टाइप का होगा, y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर f ऑफ x। आई नो आप लोगों ने पढ़ा होगा e रेज टू द पावर x करके। ठीक है, बट मैं इसको प्रेफर करूंगी, कैसे पढ़ेंगे हम यहाँ पे, e रेज टू द पावर f ऑफ x। ठीक है, अगर हमें x निकालना है तो f ऑफ x की जगह सिर्फ x डाल देंगे उस रूल के अंदर। ठीक है, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर f ऑफ x। ये बहुत आसान है, सबसे आसान अगर कोई डेरिवेटिव का रूल है तो वो ये है एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, e रेज टू, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है e रेज टू द पावर f ऑफ x, जो भी दिया है उसको एज इट इज लिखना है इनटू f डैश x, मतलब इनटू d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अगर मुझे e रेज टू पावर x का निकालना है तो f ऑफ x की जगह क्या कर दूंगी, x कर दूंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुट f ऑफ x इज इक्वल्स टू, इफ वी पुट f of x is equals to x, अगर f of x को हमने क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया। ठीक है, f of x को अगर मैं x पुट कर दूंगी तो मेरा डेरिवेटिव क्या बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर x। तो देखो यहाँ पे e रेज टू द पावर x, तो e रेज टू द पावर x को एज इट इज रखना है इनटू जो भी पावर में है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x, तो ये क्या बन जाएगा, e रेज टू द पावर x। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ में। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है e रेज टू द पावर, एग्जाम्पल है हमारे पास e रेज टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, क्या होगा, d बाई डी एक्स e रेज टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, f ऑफ x की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो इसको पहले एज इट इज रखना है, e रेज टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x क्या है यहाँ पे, साइन ऑफ x स्क्वायर, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया e रेज टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x का साइन एक्स स्क्वायर। इसमें क्या, अब ये इस पे कौन सा रूल लगेगा, साइन ऑफ f ऑफ x वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा, साइन ऑफ f ऑफ x क्या होता है, cos ऑफ f ऑफ x इज एक्स स्क्वायर इनटू d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो वो हो जाएगा 2x, तो ये क्या बन गया, 2x e रेज टू द पावर साइन x स्क्वायर cos ऑफ x स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हैं और फिर लॉग और एक्सपोनेंशियल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सीधा ही लिख देती हूँ, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा दिखता है, लॉग ऑफ सम फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, ब्लैक भाई सब बुरा मान जाएंगे तो इनको इनसे लिख लेते हैं हम।
तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो लेट, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सम फंक्शन ऑफ x है, तो ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है किसका, x का, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मुझे log ऑफ x का चाहिए तो मैं क्या करूंगी, एफ ऑफ एक्स की जगह x पुट कर दूंगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बन गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स इंटू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। अब यहाँ देखो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है, x है ना, तो जहां जहां एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह x डाल दो, तो 1 ओवर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो 1 ओवर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, तो ये क्या हो गया 1 ओवर एक्स। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, 1 ओवर एक्स, ओके। अब इसके एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं आसान आसान से, एग्जाम्पल, ठीक है। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, मान लो मेरे पास है अंदर, अब साइन x की जगह कुछ और लिखते हैं, है ना, यहाँ लिखते हैं x प्लस, नो, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कराते हैं, log ऑफ log x, ठीक है, log ऑफ log x, ओके। इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x। अब देखो कंपेयर करो log ऑफ f ऑफ x, तो यहाँ पे f ऑफ x क्या है, ये है, दिस इज आवर f ऑफ x, ठीक है, क्लियर। अब फॉर्मूला में डालो, क्या होता है, जो ये f ऑफ x होता है उसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, 1 ओवर log x, ये है ना f ऑफ x, तो इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे इनटू d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x, क्योंकि f ऑफ x यहाँ पे log x है, ठीक है, तो 1 ओवर log x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, 1 ओवर x, तो ये 1 ओवर x हो गया, तो आंसर क्या आया 1 ओवर x इंटू log x, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब हम लॉगरिथमिक की कुछ रिजल्ट्स हैं वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए यूज होंगे, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ लॉग्स या प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है। पहला क्या है, इफ वी हैव लॉग ऑफ एम एन अप टू सोन, कितने भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, एम एन की जगह हम जनरल लिखते हैं n1 n2 n3 n4 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या रिजल्ट बन जाता है, लॉग ऑफ n1, मतलब ये सारे प्लस में हो जाएंगे, अगर लॉग के अंदर नंबर्स मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो सारे प्लस में चले जाएंगे लॉग के साथ, लॉग ऑफ n2 प्लस लॉग ऑफ n3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर डिवाइड में है, सेकेंड लॉग ऑफ n ओवर m, ठीक है, लॉग ऑफ n ओवर n, लॉग ऑफ n ओवर m क्या आएगा, लॉग ऑफ n माइनस लॉग ऑफ m, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इज लॉग ऑफ n रेस्ट टू द पावर m, मतलब सम नंबर रेस्ट टू द पावर सम नंबर, तो क्या होगा, ये जो पावर होगी ये आगे आ जाएगा m लॉग ऑफ m, ठीक है। फोर्थ इज, देखो हम जो ये लॉग लिखते हैं ना, ये हम नेचुरल लॉग लिखते हैं, मतलब इसका बेस क्या होता है, e होता है, इसका बेस क्या होता है, एक्सपोनेंशियल e, ठीक है, और log e की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये जो हम लॉग लिखते हैं जिसमें कोई बेस नहीं लगाते, दिस इज द नेचुरल लॉग। अगर नेचुरल लॉग नहीं है तो ऐसा आएगा, देखो लॉग ऑफ, मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ बेस दे दिया a, बेस में a लिख दिया और यहाँ पे m लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या है, log बेस a m, ठीक है, तो ये क्या बनता है, log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ a, ठीक है। यहाँ पे ये जो सिंपल लॉग लिख रहे हैं इसका मतलब इनका बेस क्या है, e है, तभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो मैं नॉर्मल लॉग लिखूं तो उसमें क्या होता है, log ऑफ m मैंने लिखा, ठीक है, और उसका बेस क्या है, e है, तो log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ e, log ऑफ e की वैल्यू 1 होती है, इसलिए वो log m ही रह जाता है, ठीक है। बट अगर बेस है यहाँ पे तो log ऑफ कुछ दूसरा बेस है एक्सेप्ट एक्सपोनेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ a, ठीक है, तो ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में क्या रिलेशन है, ठीक है, हाँ इसमें देखो
लॉग एंड एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास है फिफ्थ e रेज टू पावर सम लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये e और log कैंसिल हो जाता है, ये बन जाता है f ऑफ x, ठीक है। e एंड log आर एंटी टू ईच अदर, ओके, तो ये f ऑफ x हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ मान लो 2 log x लिखा है, ठीक है, तो ये हमें पता है पावर रूल के हिसाब से अगर log में यहाँ पे आगे होता तो ये पावर में चला जाता है, e log ऑफ एक्स स्क्वायर, और e और log कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर की इक्वल है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल एंड log आर एंटी टू ईच अदर, तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बेस वाला अगर इसका एग्जांपल लेना है तो इसका मैं ऐसे ले सकती हूँ log ऑफ, मान लो मेरे पास है x बेस 2, ठीक है, log ऑफ x बेस 2, तो ये क्या आ जाएगा log x डिवाइडेड बाय log 2, ठीक है, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ओके। अब एक और चीज देख लो एक्सपोनेंशियल वाले में ही, देखो अगर फंक्शन ऐसा आता है, ठीक है, अगर इस टाइप का आपको दिखता है y इज इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल में क्या होगा e होगा, बट e के अलावा अगर कोई कांस्टेंट है जैसे a ऑफ f ऑफ x वेयर a इज एनी कांस्टेंट, a इज एनी कांस्टेंट, ओके, तो a क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो अगर इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो वो कैसे आता है, d बाई डी एक्स, ओके, a रेज टू द पावर f ऑफ x, तो सेम एक्सपोनेंशियल के जैसा a f ऑफ x एज इट इज इनटू, बट यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, दैट इज log ऑफ a इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, यहाँ पे e आता है, ठीक है, तो e रेज टू द पावर f ऑफ x इनटू log ऑफ e, और log ऑफ e की वैल्यू 1 होती है इसलिए हम वो 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है, इनटू f डैश x, तो ये हो जाएगा। अगर इसका एग्जांपल लेना है मुझे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, if y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x है, इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर x एज इट इज इनटू log ऑफ 2 इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x विच इज 1, ठीक है। तो ये आंसर क्या है, 2 रेज टू द पावर x log ऑफ 2 dx बाई डी एक्स इज 1, ठीक है। तो जितने भी डेरिवेटिव में कुछ रिजल्ट्स थे, रिजल्ट्स वगैरह हमने सारे कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मेन जो क्वेश्चंस है हमारे वो हम करेंगे वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम डायरेक्ट अगर कोई प्रोडक्ट रूल लगाए या क्वेश्चन रूल लगाए तो डिफिकल्ट हो जाएंगे, तो उनपे हम लॉगरिथमिक को यूज करके वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल वाले फंक्शंस में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, और वो क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स में आते हैं, वेरिएबल ओवर वेरिएबल प्लस सम वेरिएबल ओवर वेरिएबल वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो उनको हम वो करेंगे, फिर उसके बाद हमारा रह जाएगा पैरामीट्रिक फॉर्म, देन दी सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो वो वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। ओके, बाय डियर स्टूडेंट, और जरूर बताना ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, और जो होमवर्क दिया था वो नेक्स्ट क्लास में कमेंट सेक्शन में करके लाना, ठीक है। ओके, बाय।